Good morning to all of you. Welcome in SPIC online classes. Dear students, I have brought to you today first poem of intermediate classes from poetry. Name Character of a Happy Life, composed by Sir Henry Wotton. In this poem, the composer gained a lots of knowledge from Srimad Bhagavad Gita, which tell how to behave in society, how to behave in our family. मानवता के तौर पर, मनुष्यता के तौर पर हम समाज में, परिवार में किस प्रकार का बर्ताव करें, हमारा स्वरूप कैसा होना चाहिए, हमारा कंडक्टिविटी कैसी होनी चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारा एक्सपेरिमेंटल एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, इस पोएम में उसने अच्छे से व्यक्त किया है या परिभाषित किया है। द कंपोजर सेज, रचनाकार ये कहता है कि जो मानव के विभूषक गुण है, जो आभूषण है, उसे विभूषित करने वाली जो क्वालिटीज़ हैं, जो एट्रीब्यूट्स हैं, वो है क्षमा, दया, शील, संतोष और धैर्य। यदि हम इन पांचों चीज़ों का अपने जीवन में सम्मिश्रण कर लेते हैं तो हमें जीवन जीने की कला अच्छे से आ जाती है, क्योंकि ये मानवता के फगर ऑफ स्पीच है, अलंकार हैं, जो हमारे कार्य और व्यवहार को अलंकृत कर देते हैं। जहाँ भी हम रहते हैं, जिस भी अवस्था में होते हैं, उस अवस्था में ही लोग पसंद करते हैं। और एक हैप्पी मैन जो होता है, वो जहाँ भी रहता है, जो कुछ भी करता है, वो ऑल टाइम प्लाजिबल होता है, प्रेजवर्दी होता है। एक हैप्पी मैन के क्या कैरेक्टर्स माने गुण होने चाहिए, इस पोएम में कवि ने यही कुछ परिभाषित किया है, दर्शाया है, बताया है, स्टेटेड किया है, डिफाइन किया है कि यदि हम भी इन गुणों को अपने आचरण और व्यवहार में उतार लेते हैं तो हमारा जीवन निष्कंटक और निष्कलुष बन जाता है। हम भी एक मानवता की श्रेणी में मिसाल बनकर अपने कर्मों को, क्रियाओं को अग्रसारित करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। बहुत पहले बच्चों क्लास में हमने आपको एक स्लोगन बताया था, जब ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। ये ज्ञान जो दिया जा रहा है, अगर हम इसको अपने जीवन में ढाल लें तो आने वाले समय में जो आपकी बोर्ड्स एग्जाम्स होगी, उस एग्जाम्स में आप अच्छे से अपना परफॉर्म कर सकते हैं। आध्यात्मिक मेटाफिजिकल क्षेत्र में जो मेटाफिजिकल नॉलेज है, यदि उसको गेन करके हम अपने कंडक्टिविटी में ले आते हैं, अपने बिहेवियर में ले आते हैं और उसी के साथ संयम और दयालुता पूर्वक बर्ताव करते हैं, तो निश्चय ही हम मानवता के उस रास्ता पर या उस पथ पर चलने वाले वो व्यक्ति बन जाते हैं जो अनुकरणीय कहे जाते हैं। तो देखें बच्चों, पहला स्टेंजा, फर्स्ट स्टेंजा में लिखा है, हाउ हैप्पी इज ही बोर्न और टॉट। यहाँ पर जो ही लिखा हुआ है, ये ही किसी व्यक्ति को संदर्भित किया गया है, रेफरेंस टू समवन, संदर्भित करके कवि कह रहा है कि हाउ हैप्पी, वह मनुष्य, वह जीव। हाउ माने कितना, हैप्पी माने प्रफुल्लित है, आनंदित है, प्रसन्न चित्त है। इज माने है, ही माने वह व्यक्ति जिसको हमने यहाँ पर पर्सोनिफाई किया है। वह व्यक्ति कितना प्रसन्न है, सुखी है,
जिसका बोर्न माने जन्म और टॉट माने शिक्षा, जिसका जन्म और शिक्षा माने एजुकेशन, दोनों, बर्थ भी कहा गया है और एजुकेशन दोनों को कहा गया है। दैट माने जो, सर्वेत माने गुलाम या दास, नॉट माने नहीं है, एनोदर्स माने दूसरों की, विल माने इच्छाओं का, जिसका माने वह व्यक्ति कितना सुखी है, वह व्यक्ति कितना सुखी है, प्रफुल्लित है, आनंदित है, प्रसन्नचित्त है, जिसका जन्म और शिक्षा, जिसका जन्म अथवा शिक्षा, एनोदर्स माने दूसरे लोगों की, जो समाज में रहने वाले उनके लिए कहा गया, एनोदर्स माने दूसरे लोगों की, विल माने इच्छाओं का, सर्वेत माने गुलाम या दास नहीं, अर्थात वह व्यक्ति शैक्षिक रूप से स्वतंत्र है और जन्म लेने की प्रक्रिया से भी स्वतंत्र है। और जन्म से तो सभी स्वतंत्र ही होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आयु बढ़ती है वो माया से ओतप्रोत होते जाते हैं। मायावी संसार में घर के ही लोग उनको सब चीज़ों से रूबरू कराते चले जाते हैं और उन सब चीज़ों को वो अपने भीतर डालता जाता है, अपने ब्रेन में डालता जाता है और वो जिस हेतु आया था वो भूल जाता है, अपना मुख्य वजूद है जो कारण है उसको भुला देता है और उस मायावी संसार में अपने क्रियाशीलता को अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए आगे बढ़ाता है। तो दैट सर्वेत नॉट एनोदर्स विल, जो दूसरे की इच्छाओं का, सर्वेत माने गुलाम या दास, स्लेव, नॉट माने नहीं है। पुनः देखें, वह व्यक्ति कितना सुखी है या प्रफुल्लित है, आनंदित है, प्रसन्नचित्त है, जिसका जन्म और शिक्षा या ज्ञान दूसरे की इच्छाओं का गुलाम बनने के लिए नहीं है, दास बनने के लिए नहीं है। पुराने समय में आपने वो चीज़ें जो पहले चलती रही उनका कभी टॉपिक सुना होगा कि अकबर जब राजा अपने यहाँ हुआ करता था तो उसके यहाँ एक जो भाट होते थे, जो राजकवि होते थे, वो केवल राजाओं की उसमें प्रशंसा करते थे, कविताएं लिखा करते थे। जैसे पृथ्वीराज चौहान के यहाँ चंद्रवरदाई हुआ करते थे, ऐसे तमाम राजकवि हुआ करते थे। वो केवल अपनी राजाओं की प्रशंसा ही किया करते थे, उनके आदेश पर ही गाते थे। अकबर के यहाँ तानसेन थे, हाई स्कूल में आपने पढ़ा था कि जब वो कहता था तभी वो गाता था, तो वो उसकी इच्छाओं का गुलाम था। यहाँ पर जन्म या शिक्षा दूसरे की इच्छाओं का गुलाम नहीं, उसे मुक्त करने के लिए प्रेरणा दे रहा है कवि। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट हार्ट, जिसके ऑनेस्ट थॉट, ऑनेस्ट माने ईमानदार होता है, लेकिन यहाँ पर सुंदर से मतलब जिसके सुंदर विचार ही, हिज माने उसका, आर्मर माने कवच है, हुज माने जिसके सुंदर विचार ही उसका कवच है। सुंदर माने सत्य बोलने वाले जो विचार हैं, जो ऐसे विचार हैं जो समाज को आईना दिखाने वाले हैं, सही और गलत में क्या मतलब निर्णय होता है उसको दर्शाने वाले हैं। तो जिसके सुंदर विचार ही उसका कवच है। एंड सिंपल ट्रुथ, और सिंपल माने साधारण, ट्रुथ माने सत्य। हिज अटमोस्ट स्किल, हिज माने उसका, अटमोस्ट माने संपूर्ण, स्किल माने कौशल। जिसके सुंदर विचार ही उसका कवच है और साधारण सत्य ही उसका संपूर्ण कौशल है। कौशल माने वाक चातुर्य, बुद्धि चातुर्य, चतुरता, चालाकीपन, ये कहा गया। एक्सपर्टनेस भी कह सकते हैं। दूसरे स्टेंजा में देखेंगे बच्चों, हुज पैजन्स नॉट हिज मास्टर्स आर। पैजन्स माने होता है वासनाएं, मनोनुकूल उत्पन्न होने वाली इच्छाएं। जिसकी इच्छाएं उसकी स्वामिनी नहीं है, माने जिसकी अनंत जो इच्छाएं हैं वो उसके नियंत्रित मन पर हावी नहीं है, उसके मन को विचलित करने वाली नहीं है। क्यों? कंट्रोल्ड माइंड है उसका। ज्ञान या विवेक के माध्यम से उसने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया है, इसलिए
उसकी अनंत, जिसकी अनंत इच्छाएं उसकी स्वामिनी नहीं है या उसके कंट्रोल्ड माइंड पर हावी नहीं होती हैं। गूंज माने जिसकी, सोल माने अंतर आत्मा या अंतः स्थल या अंतःकरण, जिसका अंतः स्थल, इज स्टिल माने सदैव, प्रिपेयर्ड माने तैयार रहता है, और डेथ माने मृत्यु के लिए, जो मरने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि जिसे मृत्यु का भय दुखी नहीं बनाता। अनटाइड माने स्वतंत्र होता है, इससे अगर हम अन हटा देंगे तो ये मीनिंग हो जाएगा, और अन लगा देने से इसका अपोजिट हो जाता है। तो अनटाइड माने स्वतंत्र है, अनटू माने संपूर्ण, द वर्ल्ड माने संसार में, विथ केयर माने फिक्र से। उसे संसार में किसी चीज की परवाह नहीं है, संसार में किसी चीज की कोई फिक्र नहीं है, अर्थात वह संसार में रहते हुए भी जीवन मुक्त है, वह तमाम वासनाओं और इच्छाओं से मुक्त है। एग्जेम्पशन फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ पैशंस, सभी प्रकार की वासनाओं से मुक्त है। ऑफ प्रिंसली लव आर बुलगर ब्रेथ, बुलगर ब्रेथ, बुलगर माने होता है फूहड़, अशब्द, और ब्रेथ माने होता है श्वास, यहाँ पर शब्द से मतलब। प्रिंसली लव, प्रिंसली माने राजाओं के प्रेम, राजाओं का प्रेम कह सकते हैं, या यहाँ पर जो लव शब्द लिखा है वो कृपा पात्रता दर्शाता है। उसे संसार में ना तो राजाओं की कृपा पात्रता चाहिए और ना ही असभ्य और अनुचित लोगों के आलोचनाओं से कोई वास्ता है। माने राजाओं के प्रेम और फूहड़ लोगों की, असभ्य लोगों की जो आलोचना है, इसका उसे भय नहीं होता है, वह पूर्णतया निर्भय होता है, वह इन सब की चीज़ों की परवाह नहीं करता है, फिक्र नहीं करता है। दैट्स ऑल बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।